क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और रिस्क लेने से भी डरते हो और सोचते हो कि इंडिविजुअल स्टॉक को मैं कैसे परचेस करूं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज बात करूंगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, उसमें म्यूचुअल फंड से वो कैसे अलग है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे कौन से पॉपुलर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स के हम बात करेंगे। मैं हूं कृणाल पारेख। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक स्टॉक्स की तरह ही होता है जिसको एक्सचेंज पर परचेज या सेल रियल टाइम बेसिस पर परचेज या सेल किया जा सकता है, पर एक्चुअल में वो म्यूचुअल फंड ही होता है जो एक स्टॉक्स का बास्केट होता है, एक समूह होता है जिसको हम परचेज करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि हमें निफ्टी 50 का इंडेक्स खरीदना है। अभी निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 स्टॉक्स आते हैं। सबको खरीदने जाएंगे तो एक एक स्टॉक्स में हमें ब्रोकरेज अलग अलग लगेगी, प्लस उसमें टाइम भी बहुत जाएगा, ट्रांजैक्शन एरर भी होगा। कई स्टॉक्स ऊपर के भाव में परचेज होंगे, कई स्टॉक्स नीचे के भाव में परचेज होंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि निफ्टी 50 का ETF परचेस कर लेंगे। निफ्टी 50 का ETF 50 जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बास्केट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी 50 बढ़ेगा तो निफ्टी 50 का ETF उतना ही बढ़ेगा, जिससे हमें निफ्टी 50 का पूरा एक बास्केट एक ETF में मिल जाता है, जिससे हमारी डाइवर्सिफिकेशन होती है, हमारी कॉस्ट भी बचती है, हमारा टाइम भी नहीं बिगड़ता है और हमें एक ही बार में निफ्टी 50 का इंडेक्स पूरा परचेस करने के लिए मिलता है। पर एक्चुअल में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड से थोड़ा वो अलग होता है। म्यूचुअल फंड्स में जैसे कि हम परचेस करते हैं तो हमें क्लोजिंग बेसिस पर NAV मिलती है। मार्केट जो लास्ट में क्लोज आता है डे एंड पर, तब NAV डिक्लेयर की जाती है, उसके बेसिस पर हमें NAV परचेज मिलती है। जबकि ETF में हमें रियल टाइम बेसिस पर NAV मिलती है, क्योंकि हम उसको स्टॉक्स की तरह ऑन मार्केट ऑन एक्सचेंज हम परचेस करते हैं। म्यूचुअल फंड में हमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें मैनेजमेंट पैसिव होता है, जबकि ETF में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है और हमें पैसिव मैनेजमेंट मिलता है। फंड मैनेजर का रोल एक्टिव नहीं होता है, पैसिव होता है। अभी छोटा सा एक्टिव एंड पैसिव के बारे में समझ लेते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट वो होता है जहाँ पर फंड मैनेजर एक्टिवली फंड को मैनेज करता है। जैसे कि फंड मैनेजर को 100 स्टॉक का बास्केट है, उसमें से स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, तो फंड मैनेजर अपना रिसर्च, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके 5 से 10 ऐसे स्टॉक्स निकालेगा जो फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करेंगे, अच्छा रिटर्न्स देंगे। जबकि पैसिव मैनेजमेंट में फंड मैनेजर वो सब अपना रिसर्च, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस यूज़ नहीं करता है और निफ्टी 50 के, निफ्टी 100 के जो भी स्टॉक्स होंगे वो सभी को परचेस कर लेगा। यानी हमें इंडेक्स जितना ही रिटर्न मिलेगा। तो पैसिव एंड एक्टिव मैनेजमेंट में ये छोटा सा डिफरेंस होता है। म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव मैनेजमेंट होता है और ETF में पैसिव मैनेजमेंट होता है, जिससे कि हमें ETF में इंडेक्स जितना रिटर्न मिलता है और म्यूचुअल फंड्स में उससे भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांस होते हैं। पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ETF परचेस करते समय। पहली चीज़ तो हमारे पास ETF परचेस करने से पहले हमारे पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो डीमैट अकाउंट में ही आता है। सेकंड चीज़, जब ETF परचेस करते हो तब लिक्विडिटी का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई ETF में लिक्विडिटी नहीं होती है, जिसके कारण हम जो परचेस प्राइस, हमें जो परचेस करना है वो प्राइस पे हम परचेस नहीं कर पाते हैं, हमें प्रीमियम में परचेस करना पड़ता है। और कई बार सेल करने जाते हैं तो लिक्विडिटी नहीं होती है, जिसके कारण हमें डिस्काउंट में भी सेल करना पड़ता है। तो लिक्विडिटी का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ऐसा कुछ पॉपुलर ETF ढूंढ निकाले हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रिटर्न्स भी देंगे, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, प्लस उसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी भी होती है। अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना है तो निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 ETF परचेस कर सकते हो, जिसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है।
अगर आपको सेंसेक्स 30 में इन्वेस्टमेंट करना है तो BSE का SBI का सेंसेक्स 30 ETF जिसमें परचेस कर सकते हो। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ETF परचेस कर सकते हो जिसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट यानी लिक्विडिटी होती है। और फोर्थ है, अगर आपको नास्डेक 100 इंडेक्स में परचेस करना है जो US का निफ्टी है, उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मोतीलाल ओसवाल का नास्डेक 100 ETF जिसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है। ये 4 ETF में आप परचेस कर सकते हो जिसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी भी मिलती है और एग्जिट या परचेज या सेलिंग में डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं होता है। ये थी पूरी वीडियो की डिटेल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर से शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।